सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आज लोग रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे प्रखंड में उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऊपर 2 जनवरी को विश्वास प्रस्ताव का एक यहाँ संज्ञान दिया गया था, जो लेटर के मार्फत से कि यहाँ के जो प्रमुख है वो मीटिंग में नहीं आते हैं। बहुत सा क्लेम लगा के मैं बीडीओ साहब का लेटर हमारे पास आया, मैं तुरंत डेट निर्गत कर दिया कि इसको जल्द से जल्द कराइए। अगर हमारे कार्य से कोई असंतुष्ट है तो हमको हटा दिया जाए, हमसे कार्य नहीं है। मैं 2 साल यहाँ कार्य किया, 2 साल के बाद 2 साल 4 दिन के बाद हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव आया। मैं सभी समिति सदस्य से अनुरोध किया कि मैं अगर सही काम करता हूँ तो हमको रखिए, अगर सही कार्य नहीं करता तो हमको हटा दीजिए। आज 11 तारीख 11 बजे से 1 बजे तक बैठक थी। बैठक में सभी समिति का हमारे ऊपर समर्थन रहा कि नहीं, आपका कार्य से हम सहमत हैं, फिर से आपको हम प्रमुख के लिए दावदार ठोकते हैं। तो अब आगे जो समय बचा है, अब जोश और खरोश से आगे काम करेंगे। इस तरह से हम 2 साल में काम किया है, निष्ठापूर्वक से, ईमानदारी से, उसी तरह से काम रहेगा। आज तक भी आमस प्रखंड के कोई भी जनता हमारे विरुद्ध नहीं है, ना उनके विरुद्ध में काम किया है, ना किसी प्रभारी के विरुद्ध काम किया। जो काम मैं 2 साल पहले किया हूँ वो काम आज से भी मैं करूँगा। जो हमारा कार्य बचा हुआ कार्य को मैं सफल करूँगा। कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव का विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मैं वीरेंद्र यादव अकोना पंचायत समिति सदस्य किया। आज के बैठक में कोरम से कम उपस्थित होने के कारण केवल विशेष बैठक में चर्चा की गई और चर्चा में वोट की स्थिति नहीं हुई, इसलिए उप प्रमुख और प्रमुख का जो अविश्वास था वो खारिज किया गया और पुनः उस पद पे प्रमुख और उप प्रमुख बरकरार रहे। मेरा नाम वीरेंद्र यादव, आज सदन की बैठक की अध्यक्षता विशेष बैठक की। धन्यवाद। आमस प्रखंड में सिर्फ प्रमुख पद ही नहीं, प्रमुख पद और उप प्रमुख पद दोनों पदों के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नियमानुसार माननीय प्रखंड प्रमुख द्वारा इस पर एक समय तिथि निर्धारित की गई थी, जो 11 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित थी, और आज 11 जनवरी 2024 को दोनों पदों के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए चर्चा प्रारंभ हुई। और चूंकि दोनों पदों पर अविश्वास प्रस्ताव था, इसलिए नियमानुसार पीठासीन सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से श्री वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का नाम प्रस्तावित हुआ, जिन्होंने आज के इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए सदन की अध्यक्षता की। और इन्होंने बहस के लिए बारी बारी से प्रमुख पद और उप प्रमुख पद के लिए उन पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगाए गए थे उन प्रस्तावों को पढ़कर सदन को सुनाया और उस पर बहस के लिए समय निर्धारित किया। और जो बहस हुई है उसमें बहस के उपरांत प्रमुख पद पर और उप प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए जो संख्या चाहिए थी उस संख्या से कम लोग उपस्थित हुए, इसलिए मत विभाजन की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई और दोनों पदों पर आया हुआ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। उप प्रमुख पद के लिए कुल 5 समिति सदस्य उपस्थित हुए और उप प्रमुख पद के लिए समय अलग निर्धारित था। उस समय एक समिति सदस्य के द्वारा बीच सदन में बहस के दौरान किसी अत्यावश्यक कार्य से चले गए। उस समय भी 5 सदस्य उपस्थित रहे। आवश्यकता थी कम से कम 7 सदस्यों के उपस्थित होने, तब मत विभाजन होता है, इसलिए मत विभाजन नहीं किया गया।